हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाला है हरियाणा बजट 2026-27। ठीक है, पार्ट 1 हमने इसका डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है वर्ष 2025-26 की हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा 3,95,618 रुपये जो थी हरियाणा की 2025-26 की प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, और उसके बाद अगर 24-25 की बात करें तो 24-25 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी, 3,52,182 रुपये। ठीक है, और पिछले 11 सालों में जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है हरियाणा के, वो कितनी हुई है, 2.7 गुना हुई है। ठीक है, यानी कि 2.7 गुना जो है वृद्धि हुई है पिछले 11 सालों में हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है स्वास्थ्य बजट 2026-27। ठीक है, तो स्वास्थ्य बजट में जो है 2026-27 का हरियाणा का कितना है, तो वो है 14,007.29 करोड़ है। ठीक है, और स्वास्थ्य बजट में जो वृद्धि हुई है 2025-26 के मुकाबले वो कितनी हुई है, 32.89% हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो विश्व बैंक ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा क्लीनर एयर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, सहयोग राशि कितनी दी है अगर आएगा तो 2,716 करोड़ दी है सहयोग राशि। ठीक है, विश्व बैंक ने एक और राशि दी है, और किसके लिए दी है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, विश्व बैंक ने हरियाणा वाटर सिक्योर के लिए एक राशि दी है, और वो राशि कितनी है, 5,715 करोड़। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दी है वो है 2,716 करोड़। जो वाटर सिक्योर के लिए राशि दी है वो दी है 5,715 करोड़। उसके बाद देखो 2047 तक हरियाणा को कितना, $1 ट्रिलियन के लिए अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जारी किया। तो हरियाणा ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक, ठीक है, हरियाणा को अर्थव्यवस्था को कितना बना देंगे, $1 ट्रिलियन बनाने की जो है बात की गई है। ठीक है, क्या जारी किया गया है, हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047। ठीक है, लक्ष्य याद रखना 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है $1 ट्रिलियन का। ठीक है, उसके बाद देखो 100 करोड़ की लागत से आधुनिक मछली मंडलियां बनेंगी। ठीक, आधुनिक मछली मंडी बनने के लिए जो है कितने करोड़ की लागत दी गई है, याद रखना 100 करोड़ की लागत दी गई है। और ये जो मछली मंडियां बनेंगी ना, ये कहाँ बनेंगी, ये बनेगी हिसार और फरीदाबाद में। ये दोनों जगह आपको याद रखने हैं हरियाणा के। ठीक है, उसके बाद देखो भिवानी, रोहतक और गुरुग्राम, इन जिलों में क्या है, 1.40 लाख एकड़ की जो लवणी भूमि है उसको खेती योग्य बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1.40 लाख एकड़ लवणी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हरियाणा के कौन से जिले प्रस्तावित हुए हैं। तो वो जिले आपको याद रखना है, भिवानी, रोहतक और गुरुग्राम जिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि हरियाणा में पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है वो कौन सा जिला है, हिसार है। ठीक है, और इसको जो स्थापित करने की जो लागत है वो कितनी है, 30 करोड़। तो इसकी जो लागत है वो 30 करोड़ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 9th पॉइंट है हरियाणा राज्य में 2000 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे। 2026-27 में प्रस्तावित कितने नए बूथ खोले जाएंगे, तो 2000 नए बूथ खोले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी लड़कियां 14 से 15 साल की हैं, ठीक है, ऐसी 3 लाख बेटियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और कौन सी वो वैक्सीन है, HPV फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, और ये जो वैक्सीन है ना, ये सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। तो
तो HPV वैक्सीन कितनी फ्री लगाई जाएंगी, तो 3 लाख लगाई जाएंगी, ये आपको याद रखना है। और कौन सी लड़कियों को, जो जिनकी एज 14 से 15 साल है उन्हें, ठीक है। तो ये थे हरियाणा राज्य के बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।